हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी पर। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। और ये आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर का, 2 मार्क्स का आता है। और फिर इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो हर क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। बट स्पेशली अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट के लिए जो 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12th की बात करें तो 12th के लिए ये जो है बेस्ट वीडियो है। आप ये समझ लीजिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए जो है ये आपका सबसे अच्छा वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, और ना ही आपका यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका यहाँ से कोई भी नंबर कटेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो के लास्ट तक, और आप पेशेंस के साथ आराम से देखिए, है ना। आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव क्या करता है। एडजेक्टिव कोई भी नाउन है या फिर कोई भी प्रोनाउन है, उसकी क्या करता है, हमें क्वालिटी को बताता है, वो कैसा है हमें ये बताता है। ठीक है, अब यही एडजेक्टिव क्या होता है, अगर जनरली क्वालिटी को बताता है तो वो क्या हो जाता है हमारा एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो सबसे पहली डिग्री आपकी होती है, जो इसकी अवस्थाएं होती हैं वो आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और आपकी जो थर्ड होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव जो होते हैं इनको 3 अवस्थाओं में डिस्क्राइब किया जाता है, 3 तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो होती है वो सामान्य अवस्था होती है, मतलब जनरल जो है एडजेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है। और कंपैरेटिव की बात करें तो हम कंपैरेटिव डिग्री में जब हम किसी भी 2 चीज़ों से कंपेयर करते हैं, चाहे 2 वस्तुओं से कंपेयर करें, चाहे 2 स्थानों की कंपैरिजन करें, या फिर हम 2 व्यक्तियों की कंपैरिजन करें, किसी भी 2 लोगों में कंपेयर करना जो है, वहां पर जिस एडजेक्टिव को यूज किया जा रहा है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो भैया सुपरलेटिव क्या होता है। सुपरलेटिव का मतलब ही क्या होता है कि सुपर, पता ही है आपको कि आजकल हर किसी को सुपर बनना अच्छा लगता है ना। यानी कि अपने आप को सबसे ज्यादा जो है सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, सबसे अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, है ना। जो सुपेरिटी होती है जहां भी देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है, सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। ठीक है, देखा होगा आपने कि जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो आप भी ये सोचते हो कि जितने भी लोग हैं उन सबकी नजरें जो है वो आप पर टिकी रहे। तो आप भी कैसा अपने आप में सोच रहे हैं, अपने आप को सुपर बनने के लिए सोच रहे हैं उस पार्टी में, है ना। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, है ना, कि आप भी ये सोचते हो कि भैया सबसे अच्छे हम ही दिखे। तो जहाँ ये सबसे अच्छे वाली बात आ जाती है ना, जहां पर भी सर्वश्रेष्ठ की बात आ जाती है, जहां पर सुपेरिटी की बात आ जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। अगर जनरली बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे गुड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अच्छा होता है, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो आपकी बेटर होती है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है तो आपकी ये क्या होती है, बेस्ट होती है। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा, ये आपका बेस्ट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझ लीजिएगा यहाँ पर कि कंपैरिजन जो होगा वो हमेशा 2 लोगों में होगा। ठीक है, 2 लोगों में होगा, पर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कई सारी अदर चीजें जो है उनसे भी किसी एक को बेहतर बताया जाएगा। तो उनको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे ये भी हम इस वीडियो में भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सुपरलेटिव की बात करें तो यहाँ तो हमने समझ ही लिया है कि सब में अच्छा होगा वो, तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि जनरली हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है उसमें हम जैसे कि टॉल है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री हो गई। अगर कंपैरेटिव की बात करें तो ये टॉलर हो जाएगा। जनरली हम ये देखते हैं इसमें ER लग जाता है, यानी कि कंपैरेटिव वाले में ER लग जाएगा। और अगर हम बात करें सुपरलेटिव की तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ER लग जाएगा, यहाँ पर EST लग जाएगा सुपरलेटिव। एक और चीज यहाँ पर समझ लीजिए वो ये है कि यहाँ पर भी क्या देखने को मिला, जब हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो हम एज और सो एज का इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, ट्रांसफॉर्मेशन में। और जब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी कंपैरेटिव डिग्री होगी
कंपैरेटिव डिग्री होगी उसके बाद में, है ना, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, उसके बाद में हम देन का यूज करेंगे, ठीक है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द, और फिर क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव जो डिग्री होगी एडजेक्टिव की, उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, द, और कंपैरेटिव डिग्री जो होगी उसके बाद में क्या यूज करेंगे, देन यूज करेंगे, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सीमा इज एज टॉल एज रीमा। सीमा इतनी लंबी है जितना कि रीमा, सीमा इतनी लंबी है जितना कि रीमा। हम यहाँ से समझ गए एज और एज लगा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें आपको मिलेगा पॉजिटिव डिग्री पे, ठीक है। और एडजेक्टिव यहाँ पर क्या यूज किया गया, टॉल यूज किया गया, जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। हमें क्या करना है, इसको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो हम इसको क्या बना देंगे, हम इसको ये बना देंगे भाई, कभी भी किसी भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, वहां पर जो भी पर्सन दिए गए हैं उनके आप स्थान को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, उनके प्लेस को चेंज कर देंगे। तो रीमा आ जाएगी सीमा की प्लेस पे और सीमा चली जाएगी रीमा की प्लेस पे, तो यहाँ हो जाएगा रीमा और इधर हो जाएगा सीमा। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो भी आपकी वर्ब यूज की गई है इज नॉट, बस अगर कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया गया और हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हम उसके साथ में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। रीमा इज नॉट टॉलर, ये जो आपकी पॉजिटिव डिग्री वाली एडजेक्टिव था इसका क्या कर देंगे, कंपैरेटिव लिख देंगे, ईआर लगा देंगे। तो रीमा इज नॉट टॉलर देन, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, इसके बाद में क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, देन सीमा। मतलब भी क्या कह रहे हैं कि भाई रीमा जो है वो सीमा से लंबी नहीं है, रीमा जो है वो सीमा से लंबी नहीं है। ये भी कह रहा है कि सीमा इतनी लंबी नहीं है जितना कि सीमा, तो रीमा इतनी लंबी नहीं है जितना कि सीमा, सॉरी रीमा इज नॉट टॉलर देन सीमा, मतलब रीमा जो है वो सीमा से लंबी नहीं है। रीमा अगर सीमा से लंबी नहीं है, रीमा अगर सीमा से लंबी नहीं है तो इसका मतलब वो रीमा सीमा क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, नंबर 1 तो ये हो गया, ठीक है। नंबर 1 आपको सेंटेंस ऐसे देखने को मिलेगा। रूल क्या होगा, सबसे पहला काम प्लेस चेंज करना है, ठीक है। नंबर 1 हम प्लेस चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करने के बाद में नॉट का यूज करेंगे और फिर नॉट के बाद में आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे और फिर देन लगाओगे और फिर जो भी आपका है उसको यूज कर दोगे। ये आपका हो जाएगा किसके लिए, पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस अगर नॉट नहीं दिया गया तब के लिए, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। नंबर 2 की बात कर ले, अगर हम नंबर 2 की अगर हम बात कर लें, अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं तो उल्टी सीधी जैसे भी है आप इसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ये है मान लीजिए सीमा, ठीक है, और फिर हमने बना लिया यहाँ पर ये है आपकी रीमा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि सीमा जो है वो रीमा से छोटी है, पहली चीज तो ये है, ठीक है। सीमा रीमा से छोटी है। अगर हम ये बात कह देंगे कि सीमा रीमा से छोटी है तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कंपैरेटिव में। बट अगर हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सीमा इज नॉट सो tall as रीमा, ठीक है। हम ये कह लें कि भाई सीमा इज नॉट सो टॉल एज रीमा, यानी कि सीमा जो है
सीमा जो है वो इतनी लंबी नहीं है जितना कि रीमा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सीमा और रीमा की कंपैरिजन में रीमा ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो इस पर मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है सीमा इतनी लंबी नहीं है, सो एज सीमा इतनी लंबी नहीं है जितना कि रीमा। तो ये सेंटेंस हमारा किसमें दिया है, ये सेंटेंस हमारा दिया है भैया पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको कॉम्पिटिटिव बना देते हैं। कैसे बना रहे हैं, हमने आपको तरीका बताया हुआ है। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। डोंट वरी, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। क्या है कि अब हमें क्या करना है, प्लेस यहाँ भी चेंज करना है। इस रीमा को ले आएंगे सीमा के प्लेस पर और सीमा को ले जाएंगे रीमा के प्लेस पर, ठीक है। हमने क्या किया, रीमा को इधर लाए और सीमा को इधर लाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें नॉट नहीं लगा हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसमें ये बताया गया था कि वो इतना लंबा है, सीमा इतनी लंबी है जितनी की रीमा। वहां ऐसा कहा ही नहीं गया था कि वो इतनी लंबी नहीं है, वहां ये कहा गया था कि वो इतनी लंबी है जितनी की सीमा। बट ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है सीमा इतनी लंबी नहीं है जितना की रीमा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम इसको बनाएंगे कंप्लीटेड डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, रीमा को इधर ले आए, सीमा को इधर ले आए। अब हमें क्या करना है, नॉट को हटा देना है, ठीक है। हमने क्या किया, नॉट को हटाया यहाँ से, इसका काम खत्म हो गया। हमें क्या करना है, कंप्लीटेड डिग्री का इस्तेमाल करना है। तो ये टॉल है, इसकी कंप्लीटेड डिग्री लाएंगे टॉलर, ठीक है, और क्या यूज करेंगे, देन सीमा, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, नॉट को हटाना है, नॉट को क्या करेंगे, हम हटा देंगे और क्या करेंगे, कंप्लीटेड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे और देन लगाएंगे, और उसके बाद सारा सेंटेंस वैसे ही हम यूज कर लेंगे। हाँ, प्लेस चेंज करेंगे, सबसे पहले प्लेस चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रीमा इज टॉलर देन सीमा, यानी कि रीमा जो है वो सीमा से लंबी है। एक बार आप इधर भी देख लीजिएगा, रीमा जो है वो सीमा से लंबी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका मीनिंग में भी सेम आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गई पॉजिटिव और कंपेटिटिव डिग्री की। ये रूल आपके तब अप्लाई होंगे जब कंपेयर किया जाएगा दो पर्सन में, ठीक है। किसी भी दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में जब कंपेयर किया जाएगा तभी आप इन रूल को अप्लाई करेंगे। दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एज के साथ आपको मिल सकता है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, नॉट निगेटिव के साथ आपको मिल सकता है, सो एज के साथ में आपको मिल सकता है, या फिर एज के साथ में मिल सकता है। मतलब एक बिना नॉट के मिल सकता है, एक आपको नॉट के साथ मिल सकता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। जब बिना नॉट के मिलेगा आपको, सिर्फ ये बताते हुए कि एज एडजेक्टिव एज, तो आपको क्या करना है, कंपेरेटिव बनाते समय नॉट लगा देना है। और जब आपको नॉट के साथ मिलेगा पॉजिटिव डिग्री में, तो आपको क्या करना है, नॉट को नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये तो आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ और पिक्चर बना देते हैं छोटी सी। इनका नाम हमने यहाँ पर रख लिया गीता, और इनका नाम रख लिया नीता, और इनका नाम रख लिया टीना, ठीक है। और हमने क्या बना दी, ये एक बना दी आपकी क्लास, ठीक है। ये हमने बना दी क्लास, ठीक है, ये हमने बना दी क्लास। इस क्लास में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तक जो हमने आपको बताया पॉजिटिव कंपेटिव की कहानी, वो सिर्फ दो लोगों में कंपेयर करके बताया, ठीक है। अब हम पूरी क्लास के साथ में चलना है, ठीक है। अब हम चलेंगे पूरी क्लास के साथ में, जस्ट अ वेट। तो अब हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें सीमा, रीमा, गीता, टीना और नीता, अगर हम सीमा, रीमा, गीता, नीता, टीना, इन सब की बात करें, तो इन सब में एक और बना लेते हैं जरा,
लीना। ठीक है, अगर हम इन सब में बात करें, इन सब में, तो इन सारे बच्चों में अगर हम देखें तो इन सारे बच्चों में क्या दिख रहा है, इन सारे बच्चों में ये दिख रहा है कि एक लड़की ऐसी है जो इसमें सबसे लंबी है। ठीक है, तो वो कौन सी है, लीना है। ठीक है, तो देखिए हम अगर ये बोले कि भाई क्लास में लीना जो है वो सबसे लंबी लड़की है, तो हम क्या लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है आप यही कहोगे कि सर लीना क्लास में सबसे लंबी लड़की है। तो आप ये कहोगे लीना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास। ठीक है, बात करते हैं डिग्री की, तो द आ गया और यहाँ पर EST आ गया टॉल में, जो कि आपको क्या बताया गया था, सुपरलेटिव डिग्री। तो इससे पता चल गया भैया सेंटेंस क्या है, सुपरलेटिव में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, अब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं क्लास में अन्य लड़कियों से। ठीक है, क्लास में अन्य लड़कियों से, तो हम कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को, अगर हम कंपैरेटिव में लिखेंगे तो हम लिखेंगे लीना इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल्स इन क्लास। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, लीना इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल्स इन क्लास, मतलब इसका ये हो गया कि लीना जो है वो जो अन्य दूसरी लड़कियां हैं, जो अन्य लड़कियां हैं उनसे क्या है, क्लास में लंबी है। लीना जो है वो क्लास में अन्य सारी लड़कियों से क्या है, लंबी है। तो हमारा क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री भी बन गया और पूरी क्लास भी आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सिर्फ दो लोगों की बात थी, सीमा और रीमा की, सीमा और रीमा की, पर यहाँ सारी लड़कियों के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें, इसको हमें पॉजिटिव में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम पॉजिटिव में इसको ये लिखेंगे, आप यही कहोगे सर कि पॉजिटिव में इसका ये हो जाएगा कि क्लास में कोई लड़की इतनी लंबी नहीं जितनी की लीना। ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ ये लिख दोगे कि भाई नो अदर गर्ल in this class is so tall as Leena. ठीक है, no other girl in this class is so tall as Leena, मतलब कि कोई भी अन्य लड़की क्लास में इतना लंबी नहीं है जितनी की लीना। ठीक है, अब देखिए आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पर नो अदर का यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज किया, नो अदर का यूज किया। हमें ऐसे पता चलेगा जब हमसे ये कहा जाएगा कि क्लास में सबसे लंबी है, या हम ये कह लें कि भाई जो है गोल्ड सारी उपयोगी धातुओं में से सबसे उपयोगी धातु है। ठीक है, जब हम सब में से किसी को बताएंगे लंबा, खराब या सबसे अच्छा, तो वहां पर आप पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर का यूज करोगे। और जब आप जो है सिर्फ दो लोगों में होगी बात, जैसे सीमा और रीमा की बात हो रही है, सिर्फ दो लोगों की बात होगी, तो वहां पर आप सो एज के साथ में क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे, और यहाँ आप क्या करोगे, नो अदर का यूज करोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। तो इससे आपको एक चीज ये पता चल गई कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस आपको तीन तरीके से देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसा मिलेगा, या फिर इस तरीके से मिलेगा, या फिर आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका जनरली पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का, और सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाने का। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका कंप्लीट रिवीजन, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा कंप्लीट पार्ट होगा आपका, जितना भी इसमें बचा हुआ पार्ट है वो आपका होगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, रोहन इज more intelligent than Soul.
ये सेंटेंस जो है आपको क्या करना है, आपको ये सेंटेंस जो है आपको पॉजिटिव डिग्री में आपको बना करके बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो उससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको लिखने से जो है याद भी होगा, समझ में भी आएगा कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, इसकी हिंदी ये हो जाएगी कि रोहन जो है वो सोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।